हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और आज हम लोग रैपिड फायर का एक एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फास्टली सारे क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करेंगे, फास्टली जितनी फास्ट हो सके और ताकि समझ में भी आए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स 5वीं-6ठी शताब्दी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक जो है वल्लभाचार्य थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हमारे मस्तक भगत सिंह को देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाता है, भगत सिंह के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का सी, दैट मीन्स महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ए, अश्विनी कुमार दत्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, पंजाब में प्रचलित नहीं थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन इज निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 7 का आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्स मिशन के संबंध में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भी आपत्ति थी, दूसरे वाला भी, तीसरे डोमिनियन स्टेट्स का भी, प्रांतों का संघर्ष पृथकता का अधिकार भी और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान भी, ये तीनों आपत्तियां थी। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्नलिखित में से विदेश यात्रा में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, डोमियो पायस। ये कोई भी मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, बर्नियर आया था, सर थॉमस रो आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है वो कौन था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दैट मीन्स इसको मैचिंग करना है। मैचिंग करने में लेखक और इसका नाम है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सी, दैट मीन्स इसका हो जाएगा सी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी में क्या है आपका जो है ए ऑप्शन का 4, दैट मीन्स कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसके बाद जो है बी का 2, दैट मीन्स सोमदेव कथा सटसागर। और सी का जो हो जाएगा 3, गीत गोविंद। और भद्रबाहु का हो जाएगा 4 का 1, डी का 1, दैट मीन्स कल्पसूत्र इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इज सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो 13 में ए हैदराबाद ने क्या स्वीकार किया था, फिर मैसूर और फिर पेशवा। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन इज देवपारा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में किस शासक से है? तो देवपारा अभिलेख जो है संबंध है विजय सिंह के शासक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16, जालियांवाला बाग जांच में संबंधित हटन कमेटी की रिपोर्ट की किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स 1920 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्नलिखित में किसने किया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र शुंग ने इसको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18, 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स बड़ौदा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 इज निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 इज गंधार कला शैली एक सांझी कला का उदाहरण है। भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय तथा तुर्की, भारतीय तथा फारसी कला का, या प्रतियों से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट मीन्स भारतीय तथा यूनानी कला इज द करेक्ट आंसर। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 21 कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 इज वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। शूद्रों का अछूत माना जाता था, सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता, क्षत्रिय और वैश्य दोनों एक ही
बस दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। दैट मीन्स ये दोनों सही आंसर है। सभी वर्गों को निर्धारण जन्म के आधार पर होता था और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, तो दारा सिको के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथ पर विचार कीजिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दारा सिको उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स 1 और 2 दोनों सही है। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था और वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराज भाव एवं पेशवा पुत्र विश्वास राव द्वारा किया गया था। मराठों की हार ने भारत में अंग्रेजों के विजय के रास्ते खोल दिए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, अरुविपुरम आंदोलन जिसको एजवा आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, दैट मीन्स भारत सचिव का पद निम्नलिखित में किसके माध्यम से बनाया गया है? भारत सचिव का पद। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया जाता था? मोडी लिपि का द्वारा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, मराठों द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फकीर विद्रोह 1776 में जो हुआ था। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बंगाल में यह विद्रोह 1776 ईस्वी में घुमक्कर मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। इस विद्रोह का कारण जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूल था। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि चिराग अली शाह और मजनू शाह ने दोनों किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, 1923 का जो काकीनाडा जो अधिवेशन हुआ था उसमें गठन की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? 30 का आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद के 31 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई और दूसरी सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स 1 और 2 दोनों सही है। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी और सभा की पहली बैठक में मुस्लिम के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 33 का है, इसमें सही कथन का विचार कीजिए। 33 का जो आंसर हो जाएगा बात करें तो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन ए प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाने पर इन्हें न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है। तो सारा ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें दैट मीन्स उपयुक्त में एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत ये संघ है या यूनियन है, संघ या यूनियन कर सकते हैं, यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 35 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? तो ध्यान देना, राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। किसको? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि प्रश्न में दिए गए सभी आधारों पर राज्य भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य को कुछ आधारों पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अधिकार प्राप्त है। जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कोई क्वेश्चन मार्क आए, राज्य की सुरक्षा की बात करें, विदेशी सुरक्षा से मैत्रीपूर्ण संबंध की बात करें, लोक व्यवस्था की बात करें, शिष्टाचार अथवा सदाचार की बात करें, न्यायालय की अवमानना और मानहानि की बात करें, या अपराध उद्दीपन के संबंध में, तो इन सब केसेज में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन कथनों पर विचार कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए कि अस्पृश्यता का निवारण, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, उपाधियों का अंत। तो हमें यह बताना है कि 36 में कि
कौन सा जो है कथन सही है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। ये क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे। दैट मीन्स महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये 2 जो है करेक्ट आंसर है, मूल कर्तव्य में से। मूल कर्तव्य, ये दोनों मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, संसद का स्थगन। ये राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या प्राप्त है? सदन के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान, संसद के सत्र का सत्रावसान, ये सब अधिकार है, बट संसद का स्थगन ये राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन इज कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए? कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासन काल में हुआ। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपरोक्त में एक से अधिक। क्योंकि कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कार्यकारिणी परिषद के सचिव के पद को कैबिनेट सचिव का नाम दिया गया तथा इसमें संबंध कार्यालय को कैबिनेट सचिवालय के नाम से पुकारा जाने लगा। कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करता है, इसके विचार विमर्श के लिए आवश्यक सूचना की व्यवस्था करता है तथा कैबिनेट एवं उसके समितियों का विचार विमर्श एवं निर्णयों का लेखा जोखा रखता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा समस्त मंत्रालय को शासन की महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं देता है। सो एक से अधिक है इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से। 39 का आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 40 में जो है हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सही है। तो विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है। न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, गिरफ्तारी स्वतंत्रता, संसद तथा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्रवाई से छूट। तो विशेषाधिकार संसद के सदस्य का शक्तिगत रूप है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य है। संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त मुख्य विशेषाधिकारियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी की स्वतंत्रता, न्यायालयों के प्रमाण पुरुष एवं गवाह के रूप में उपस्थित से छूट इत्यादि प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संसद के किसी सदस्य या संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती तथा न ही गिरफ्तारी की जा सकती है। क्रिमिनल केसेस में थोड़ा अलग हो जाता है, बट हमें ध्यान देना ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथन में कौन सा कथन असत्य है? 41 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें एक से अधिक सत्य है। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। वो राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहता है, ये भी सही है। समानता उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो ये भी सही है। दैट मीन्स इसमें एक से अधिक जो इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली राज्य के राज्यपाल से संबंधित दिए गए किसी राज्य का राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा उसका चुनाव होता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद परियत पद धारण करता है। इसके अतिरिक्त यह कभी भी राष्ट्रपति का संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। समांतर राज्यपाल का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। सो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 42 का जो आंसर हो जाएगा, 42 की बात करें हम लोग क्वेश्चन, तो 42 में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी। 42 का जो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक इसका सही आंसर है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया था, ये आंसर गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 का, तो 43 का जो है कि राज्य लोक सेवाएं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्यपाल से कदाचार के आधार पर पदमुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, निम्नलिखित में इससे कौन सा विकेंद्रीकरण का शिष्टता नहीं है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। और 45 का जो है 45 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मुख्य निर्वाचक की पदावधि क्या है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा 45 का सी, दैट मीन्स 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 का, तो संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स उपयुक्त में से एक से अधिक। संसाधन संरक्षण के लिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन में ये भी सही हो जाएगा। संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विकास करना, ये सब है, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण या नवीन मोरदार प्रवर्तक, ये सारा सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स पृथ्वी का अपने एक्स पर झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49, दैट मीन्स निम्नलिखित में से
किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स प्रवाल भीति को समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। और 50 और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्णा या पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती नदी का ये सहायक नदी है। तो ये 50 क्वेश्चन का है, हमने फास्टली करने की कोशिश किया। उम्मीद आपको जो है कंसेप्ट जो है क्वेश्चंस को समझ में आया होगा। थैंक यू इसके लिए।